मनुष्य को जीवन में कई तरह के कष्ट होते हैं। ये माया रूपी आँख से जितना देखा जाता है उसमें कई तरह तरह के कष्ट हुआ करते हैं। कहने का तात्पर्य है मनुष्य को लोभ, मोह, ईर्ष्या, घृणा, वासना, हवस इस सब में पड़ के मनुष्य इतना नीच गिर जाता है, इसका कोई जवाब नहीं। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं लोभ लालच में इतना गिर जाता है, धन के चक्कर में वो किसी को नहीं देखता है। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं पैसा होने के बावजूद वह मोह के चक्कर में पड़ जाता है। मोह कई तरह के होते हैं। स्त्री का भी मोह होता है, धन का भी मोह होता है, बेटा का मोह होता है, बेटी का मोह होता है, पत्नी का भी मोह होता है। और कुछ मनुष्य होते हैं मोह क्षण भर के लिए होते हैं, जो कि उसे वासना भी कहा जाता है। वह अपना शरीर की वासना को या हवस को शांत करने के लिए एक क्षण में मन बिगड़ता है और कुकर्म कर बैठता है, जिसका परिणाम बहुत घातक सिद्ध होता है। मनुष्य को बाद में पछतावा होने पर भी नहीं कर पाता है कि ईश्वर को हम क्या कहें, ईश्वर हमें माफ़ करेगा या नहीं करेगा। कभी कभी मन में मनुष्य को होता है कि जीवन से मुक्ति ही मिले तो अच्छा है, या इस शरीर से छुटकारा मिले तो अच्छा है। क्या ऐसा होगा? ऐसा होगा। एक ही है उपाय कि ईश्वर भक्ति में जो मनुष्य पूरा पारंगत हो जाए, ईश्वर को जान जाए, अपने आप को जान जाए कि आत्मा और परमात्मा क्या है, तभी मनुष्य जब चाहे इस शरीर को छोड़ सकता है। ऐसे तो नहीं हो सकता है। मनुष्य को अपने कुकर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। ऐसा कहा गया है, कुकर्म के फल से बचने के लिए एक संत लोग ही अपने चरणों के धूलि से उद्धार कर सकते हैं। मनुष्य को संत चरण का सेवा करना चाहिए, यही सबसे बड़ा पुण्य कर्म है।